आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप क्षार सूत्र ट्रीटमेंट कराते हैं फिस्टुला के लिए, क्या उसमें पस जो आता है क्षार सूत्र कराने के बाद में क्या वो आना सही है या गलत है। आज इसके विषय में हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अशोक, पाइल फिस्टुला स्पेशलिस्ट, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। अक्सर आपने देखा है कि जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये समझते हैं कि भाई हमारी जो बीमारी है वो सही हो जानी चाहिए, लेकिन जैसे कि फिस्टुला में आपने कोई भी ऑपरेशन करा, आपकी ये उम्मीद रहती है कि भाई वो फिस्टुला मेरा सही हो जाना चाहिए, मुझे पस नहीं आना चाहिए। लेकिन क्षार सूत्र कराने के बाद क्या होता है कि जो फिस्टुला में अगर स्पेशली आपने क्षार सूत्र कराया है तो उसमें पस आना और बढ़ जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन रहता है सभी के दिमाग में, पेशेंट्स के में, क्या मेरे को जो पस आ रहा है कि ठीक है, ये आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिस्टुला में आपको पता है गुदामार्ग के पास कोई फोड़ा या फुंसी बन जाती है, ट्रैक डेवलप हो जाता है जिसको फिस्टुला बोलते हैं, एक कैनाल बन जाती है जिसको फिस्टुला कहा जाता है। इसमें जो इन्फेक्शन रहता है वो ट्रैक के अंदर रहता है। तो क्षार सूत्र का सबसे पहला जो काम है, जो भी इन्फेक्शन है उसको ड्रेन आउट करना है, मतलब उस ट्रैक में जो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन हो गया है उसको ठीक करना है। जब वो जो ट्रैक का जो जो इन्फेक्शन है, जब वो बाहर निकलेगा तो उस समय पस फॉर्मेशन होता है। क्षार सूत्र का काम ही ये है कि जितना भी पस इन्फेक्शन वहाँ पे है उसको बाहर निकाल दे। आयुर्वेद में इसके लिए बोला गया है छेदन भेदन लेखन, मतलब कि उस ट्रैक को एक्सरसाइज करेगा, उसमें जो इन्फेक्शन है उसको निकालेगा और उसमें जो भी है फिर उसके बाद में उसको हील करेगा। तो सबसे पहला काम जब इंडिपेंडेंट ड्रेनेज प्रोवाइड कराएगा तो उस समय जो उसमें मेडिसिन लगी हुई है, जो उसमें कोटिंग हुई है आयुर्वेदिक दवाइयों से, उससे क्या होगा कि वहाँ पे पस फॉर्मेशन और बढ़ जाएगी, जिससे कि वो इन्फेक्शन वहाँ से निकल जाए, फिस्टुला का ट्रैक जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाए। तो इसमें किसी भी पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार फिस्टुला का जो पस है वो लास्ट तक, जब तक आपका क्षार सूत्र चल रहा है तब और बढ़ जाएगा, या फिर ये डिपेंड करता है कि कई बार कम या ज़्यादा हो सकता है। तो वो भी आपका जो मेडिसिन लग रहा है उस पर, क्षार सूत्र पे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लिया उस पर कम मेडिसिन लग रही है तो कम पस आएगा, अगर ज़्यादा उसमें मेडिसिन लगी हुई है तो पस ज़्यादा आएगा। तो इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पस ऐसा नहीं है कि वो क्षार सूत्र से उससे बन गया है, बल्कि क्षार सूत्र का काम है उसको ड्रेन आउट करना। जैसे ही वहाँ से पस वहाँ से निकल जाएगा वो उसके बाद वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना होइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। ऐसा होता है अक्सर, जैसे ही आप क्षार सूत्र डालेंगे पस बढ़ेगा, उसके बाद जब तक आपका आधा ट्रीटमेंट आए होगा तब भी वो आता रहेगा, जब तक आपका क्षार सूत्र निकलेगा तब भी वो आएगा। लास्ट एंड द टाइम ऑफ द, जब तक वो पूरी तरीके से हील नहीं होता है तब तक उसमें थोड़ा बहुत पस जो है आता रहता है। ये पस की सीवियरिटी डिपेंड करती है ट्रैक के ऊपर, गहराई के ऊपर, या उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है तो पस भी ज़्यादा निकलेगा। तो इसमें घबराइए नहीं, अपना ट्रीटमेंट कराइए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।